हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। दोस्तों, यहाँ जो मैं आपको करंट अफेयर्स बताने वाला हूँ वो आने वाले सभी रेलवे एसएससी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आज है 4 अक्टूबर और चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने 1 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्टिंग कर ली है। तो बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो यह है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी है लखनऊ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट और 31 राज्यसभा सीट हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में एक नया एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप लॉन्च किए गए हैं। वर्चुअल अदालतों द्वारा सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। हाल ही में वाराणसी में मुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। और मनरेगा के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हर्बल रूट प्रोजेक्ट अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 800 किलोमीटर तक सड़क के दोनों ओर हर्बल वृक्ष लगाए जाएंगे। इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है डी, चीन। चीन ने विश्व का पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। तो क्षुद्रग्रह क्या है? इन्हें एस्टेरॉयड कहते हैं। ये आकार में प्लैनेट से छोटे और उल्कापिंड से बड़े होते हैं। यह आकाशीय पिंड है। तो अब बात हुई है चीन की, तो यह है चीन। इसकी राजधानी है बीजिंग। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और मुद्रा है रेन मिनबी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो अब बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो ये है आंध्र प्रदेश। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। इसमें से हैं पहला लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती और दूसरा है एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम और तीसरी है जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट और 11 राज्यसभा सीट हैं। आंध्र प्रदेश में हाल ही में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन और जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत हुई है। नौरन नालू पेंद्राल की योजना लॉन्च की गई है और हाल ही में निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप की शुरुआत की गई है। आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त किए गए हैं। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। हाल ही में वाईएसआर जल कला स्कीम की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई है और आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने CSIR के साथ मिलकर कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर है ए, टाटा स्टील। टाटा स्टील ने CSIR के साथ मिलकर कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। तो बात हुई है अब CSIR की, तो इसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में जनरल डायरेक्टर हैं शेखर सी मंडे। और बात हुई है टाटा स्टील की, तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में टाटा स्टील के चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी NCRB के रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में कौन सा स्थान शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली, बी। दिल्ली महिलाओं के खिलाफ अपराध में पहले नंबर पर है और मुंबई जो है दूसरे नंबर पर है। तो NCRB का पूरा नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, अपूर्व चंद्र। अपूर्व चंद्रा को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर है डी, गोवा। गोवा की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू की घोषणा की है। तो बात हुई है गोवा की, तो ये है गोवा। इसकी राजधानी है पणजी। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ये जो भगत सिंह कोश्यारी हैं ये महाराष्ट्र और गोवा दोनों के राज्यपाल हैं और गोवा में
19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है गोवा के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। वैभव का पूरा नाम है वैश्विक भारतीय विज्ञान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ए, कंबोडिया। कंबोडिया में देवयानी उत्तम खोब्रागड़े को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो बात हुई है कंबोडिया की, तो ये है कंबोडिया। इसकी राजधानी है फ्नोम पेन्ह और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं हुन सेन। कंबोडिया की मुद्रा है रियल। ये हैं देवयानी उत्तम खोब्रागड़े। इन्हें अब कंबोडिया का राजदूत बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विजय वर्धन को किस राज्य का मुख्य सचिव चुना गया है? इसका सही आंसर है बी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन को चुना गया है। तो अब बात हुई है हरियाणा की, तो यह है हरियाणा। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में हाल ही में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। साथ ही चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा के पंचकुला में होंगे। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना हरियाणा में लॉन्च की गई है। साथ ही मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए हैं। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बनने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस दुपहिया वाहन कंपनी ने BS धनोआ को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है बी, हीरो। हीरो मोटोकॉर्प ने BS धनोआ को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुरेंद्र सिंह अन्ना को किस बैंक का CFO नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सी, SBI। SBI का नया CFO सुरेंद्र सिंह अन्ना को नियुक्त किया गया है। यह है सुरेंद्र सिंह अन्ना। ये पूर्व एयर चीफ मार्शल हैं। अब बात हुई है SBI की, तो इसका पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और SBI की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया है? इसका सही आंसर है सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया है। इसके तहत डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। तो चलिए अब बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो ये है छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी है अटल नगर, नया रायपुर। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में हाल ही में CG हार्ट ऐप लॉन्च हुआ है। पढ़ाई तुहर द्वार ऐप भी लॉन्च हुआ है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई है। साथ ही गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई है और डिप्रेशन ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में छोटे व्यवसायियों को डिजिटल होने में किसने मदद करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गूगल। गूगल ने छोटे व्यवसायियों को डिजिटल होने में मदद करने की घोषणा की है। तो अब गूगल ने इसकी घोषणा की है, तो गूगल ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग ऐप सुदान को लॉन्च किया है और साथ ही CBSE के 10 लाख शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की घोषणा भी गूगल ने की है। वर्तमान में गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है बी, मोहित कपूर। मोहित कपूर को महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है बी, 2 अक्टूबर। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है।